सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बजाज फिनसर्व के गिल्ड फंड के ऊपर। बजाज ऑलरेडी इस मंथ अपना एक एनएफओ लेकर के आ चुका है जो कि स्टिल मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरा एनएफओ के साथ मार्केट में अगेन आ चुका है बजाज फिनसर्व। एनएफओस की बात करी जाए तो फिलहाल इस टाइम पे मल्टीपल कंपनी के एनएफओस अभी नहीं है, सिर्फ दो ही एनएफओ इस टाइम पे अभी लाइव है, और चांसेस है कि जनवरी से काफी अच्छे खासे और एनएफओ मार्केट में आने वाले हैं। बट फिलहाल बजाज के लाइव है, तो बजाज अपना एक नया एनएफओ के साथ में आ चुका है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व गिल्ड फंड। अब काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमें इस फंड के बारे में बताइए, ये फंड किस टाइप का है, किस तरीके से काम करेगा, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है नहीं है। We want to know more about this thing। तो मैंने क्वेश्चंस देखे और मुझे लगा आई थिंक इसे वीडियो बनाना चाहिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को हमें देना चाहिए। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी फंड को लेकर के। इसको हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे इस पूरे इंफॉर्मेशन को। जो पहला पॉइंट रहेगा वो है नो मोर अबाउट द एनएफओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरे पॉइंट के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं इसके चार्जेस के बारे में, इसमें चार्जेस कितना रह सकता है, अभी इसमें एग्जिट लोड कितना रह सकता है, इसमें टैक्स कितना लगेगा अगर आप जब मेच्योरिटी पैसा निकालने के लिए जाएंगे, लाइक आफ्टर 5-10 ईयर पैसा विड्रॉ करेंगे इसमें से, तो उस टाइम पे कितना आपको टैक्सेस वगैरह देना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम कितना रहेगा, इसका एनईवी का प्राइस कितना रहेगा, और चौथे पॉइंट में डिस्कशन हम ये करने वाले हैं कि अभी हमें इस एनएफओ को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करने भी जा रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर द गोइंग इन दिस फंड। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि जब भी अप्लाई आप करने जाए इस एनएफओ के अंदर तो किसी प्रकार का डाउट एंक्वायरी आपके माइंड में ना हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियोस आपके बनाएं तो उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम शुरुआत करें अबाउट दी एनएफओ फंड के बारे में, तो बेसिकली फंड जो है वो है बजाज फिनसर्व गिल्ड फंड। गिल्ड फंड से एक चीज क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका पैसा लगाया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा ही आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब काफी लोगों का सवाल एकदम से यही आएगा जो लोग ऑलरेडी मार्केट में इन्वॉल्व हैं कि इसमें रिटर्न का चांस फिर कितना रहेगा, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह के अंदर अगर मान लो पैसा लगा रहे हैं, और भी जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, तो वहाँ पे रिटर्न ज्यादा नहीं होते हैं, डेफिनेटली नहीं होते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पर कितना रिटर्न रह सकता है, तो यहाँ पे जो रिटर्न का चांस रह सकता है दैट इज अराउंड 6 to 9% समथिंग। मतलब आप इससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क रहने वाला है, रिस्क इज द मॉडरेट रिस्क। ना यहाँ पे हाई रिस्क है, ना वेरी हाई रिस्क है, ना बहुत कम रिस्क है। यहाँ पर रिस्क लगभग यहाँ पर मॉडरेट रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है फंड जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट उन्हें बहुत हाई रिस्क मार्केट में नहीं चाहिए है, दे वांट टू टेक द मॉडरेट काइंड ऑफ रिस्क। तो उनके हिसाब से ये भी ऑप्शन काफी बेनिफिशियल आज के डेट में हो सकता है। इनफैक्ट उनके लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको प्लानिंग है अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने का, तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली भी ये ऑप्शन काफी बेस्ट मार्केट में स्टैंड पे हो सकता है। क्लियर है? तो बेसिकली जो पैसे हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काइंड ऑफ स्कीम्स में या ट्रेजरी बिल्स काइंड ऑफ एक्सेट्रा, इन टाइप के स्कीम में पैसा अभी आप पे लगा रहे हैं। दूसरी चीज, रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क रहने वाला है मॉडरेट। अगर आप बहुत हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आप इक्विटी में पैसा लगा चुके हैं हाई रिस्क के अंदर और अब आप प्लान कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को कि थोड़ा सा रिस्क आपके पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स में कम रहे और उस हिसाब से आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ऑप्शन बेनिफिशियल मार्केट में हो सकता है। रिटर्न्स ऑब्वियसली 6-9% से ऊपर के चांस नहीं है। इनफैक्ट ये 6 से 9% भी गारंटीड नहीं है, क्योंकि ये कोई गारंटीड पॉलिसी नहीं है। दिस इज आल्सो द मार्केट लिंक स्कीम। यहाँ पर रिस्क भले मॉडरेट है, लेकिन यहाँ आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसमें अश्योरिटी नहीं है रिटर्न्स का। इवन आपका जो प्रिंसिपल है दैट इज आल्सो नॉट गारंटीड। तो बेसिकली है ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड ही, बट यहाँ पर जो रिस्क रहने वाला है दैट इज द मॉडरेट रिस्क। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर फंड चार्जेस के कितने हैं अभी यहाँ पर, एक्सपेंस रेशियो के अलावा इसमें एग्जिट लोड कितना रहेगा और इसमें टैक्सेस कितने रहेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो चार्जेस की। जो बात करें, देखिए चार्जेस का डिस्कशन कंपनी ने अभी एग्जैक्टली कंफर्मेशन अभी नहीं दिया है कि कितना यहाँ पर चार्जेस रह सकते हैं, बट जो भी रहेगा उसका कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल कंपनी के एंड से आफ्टर द अलॉटमेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पर कि इस टाइम पे इसमें एग्जिट लोड कितना रहेगा, क्योंकि मल्टीपल जो फंड्स मार्केट में होते हैं वहां पर एग्जिट लोड रहता है, किसी में 1%, किसी में 0.5, 0.3, एक टाइम पीरियड के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो कुछ फंड्स में एग्जिट लोड रहता है। बट इसमें अच्छी चीज ये है कि इसमें एग्जिट लोड रहने वाला है
जीरो। तो आपने अगर पैसा आज इन्वेस्ट किया है, आपको 2 महीने बाद निकालना है, 4 महीने बाद निकालना है, 1 साल बाद निकालना है, यू कैन विथड्रॉ योर मनी फ्रॉम दिस फंड। इसमें एग्जिट रूट नहीं है, दिस इज द प्लस पॉइंट इन दिस फंड। उसके अलावा अगला जो डिस्कशन करने वाले हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और एनएवी के प्राइस को लेकर के। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर जो कम से कम रहने वाला है, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको एज एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना है, तो आप 1000 रुपए देकर के इसको एज एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। कुछ अगर लमसम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 5000 रुपीज देकर के इसको एज आप लमसम शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी लमसम दोनों ऑप्शन इसके अंदर आज के डेट में अवेलेबल है। एनएफओ की स्टार्टिंग और एंड डेट की अगर बात करी जाए तो स्टार्टिंग डेट है इसका 30 दिसंबर का और लास्ट डेट है इसका 13 जनवरी का, और अलॉटमेंट जो मिलेगा इसमें वो 17 तारीख के आसपास अलॉटमेंट मिल जाएगा। एनईवी का प्राइस थोड़ा यहाँ पर महंगा है, मतलब एनईवी इस टाइम पे 1000 रुपए के आसपास की इसमें देखी जा रही है। तो अगर आप अप्लाई करने जाते हैं इस फंड के अंदर तो जो एनईवी है वो लगभग 1000 रुपए के आसपास यहाँ पर रह सकती है। उसके अलावा अगर हम मान लो इस एनएफओ में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, अगर हम अपने चौथे पॉइंट का डिस्कशन करें कि अभी हमें इस एनएफओ को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपको सिंपल चीज बोलूंगा, दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू, आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट यस अगर मैं आपको अपनी सलाह दूं, अगर मान लो मैं अपने लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, तो व्हाट आई विल सी इन दिस फंड बिफोर द अप्लाई फॉर दिस। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करूं, मुझे रिस्क कितना लेना है। देखो अगर आज की डेट में अगर अपनी बात करूं, मैं जो भी फंड्स मार्केट में अभी लेकर के बैठा हूँ, मल्टीपल फंड्स में रिस्क वेरी हाई या हाई है, क्योंकि मैंने इक्विटी के फंड्स परचेज कर रखे हैं मैक्सिमम। अब इक्विटी के फंड्स में रिटर्न के चांस अच्छे होते हैं, रिस्क भी ज्यादा होता है, बट मैं इन टाइप के फंड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जहां पर मेरा पैसा 6 से 9% के हिसाब से ग्रो करेगा। क्योंकि अगर मुझे 6-9% का रिटर्न बनाना है तो मैं एफडी आरडी क्यों ना करूं, आई कैन टेक एफडी आरडी पीपीएफ, यहाँ भी आज के डेट में 7% 6% के आसपास रिटर्न मिल जाते हैं। तो व्हाई आई विल इन्वेस्ट इन दिस, क्योंकि मैं यहाँ पर रिस्क भी ले रहा हूँ और ये 6 से 9% भी गारंटीड नहीं है, तो कोई इसमें सेंस बनता नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं मान लो अपने लिए अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ, तो फिलहाल अगर मैं अपनी आपको राय दूं, अगर मैं इसमें अपने लिए अगर इन्वेस्टमेंट करने जाऊं तो आई थिंक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे 6-9% का सेंस कुछ समझ में नहीं आता है। आई कैन नॉट बीट टू द इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो, मुझे इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी गारंटीड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो आई ट्राई मुझे रिटर्न थोड़ा सा बेटर मिले। तो मेरा इसमें भी जाने का प्लानिंग अभी फिलहाल इस एनएफओ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े से कम है। हाँ, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो लोग ऑलरेडी एलआईसीज में एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, स्टार्टिंग में कम रिस्क चाहिए है, थोड़ा सा मॉडरेट चाहिए है, तो मॉडरेट रिस्क यहाँ पर अवेलेबल है इस फंड में। तो अपने अकॉर्डिंगली अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको इसमें जाना चाहिए कि नहीं, आप खुद एक बार डिसाइड करिए, क्योंकि इट्स नॉट रिकमेंडेशन और मुझे आपकी नीड्स नहीं पता है कि आपकी नीड्स क्या है, आप किस टाइप का प्लान चाहते हैं, क्या आपके फ्यूचर गोल है, दैट यू हैव टू डिसाइड। बाकी फिर भी कुछ अगर सवाल आता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट के अंदर, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। अगर आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।